नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 5th। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टीचिंग एंड लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स कि लर्नर्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं और जो टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो टीचर्स हैं ना वो सिस्टमेटिक वे, स्ट्रेटजीज़ एंड अप्रोचेज़ जो यूज़ करता है कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, लर्नर्स को इंगेज रखने के लिए और जो लर्निंग प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड क्या क्या हो जाते हैं, सिस्टमेटिक वे कह लो, स्ट्रेटजीज़ कह लो या अप्रोचेज़ जो भी टीचर यूज़ कर रहा है कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, लर्नर्स को इंगेज रखने के लिए और लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, वो क्या होते हैं, टीचिंग मेथड्स। अब जो टीचिंग मेथड्स होते हैं ना वो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग इन्वायरमेंट, टीचर स्टाइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे क्या करते हैं, वेरी करते हैं। देखो, नेचर ऑफ सब्जेक्ट कैसा है, यानी कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है, उस बेसिस पे क्या हो जाते हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं वेरी करेंगे। इसी तरीके से जो लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स हैं, कल हमने पढ़ा था फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोग्निटिव होती हैं, एकेडमिक होती हैं और सोशल एंड इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उनके बेसिस पे भी क्या होते हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या करेंगे, वेरी करते हैं। उसी प्रकार से जो लर्निंग स्टाइल है, टीचर का स्टाइल है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, इन सब के बेसिस पे जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो वेरी करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है और जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है वो क्या होती है, किन किन बेसिस पे उनके बीच में डिफरेंस होता है। अगर मैं सबसे पहले फोकस की बात करूँ तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें फोकस किस पे रहता है, टीचर पे और कंटेंट पे। यानी कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है या जो सेंटर हो जाता है वो कौन हो जाता है, टीचर। टीचर अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, पढ़ाता है और अपने ही अकॉर्डिंग क्या करेगा, कंटेंट को डिलीवर करता है। दूसरी तरफ आती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, लर्नर पे और लर्निंग प्रोसेस पे। सेकेंड इज़ रोल ऑफ टीचर। तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें जो टीचर का रोल होता है वो अथॉरिटी की तरह होता है, वो कंट्रोलर होता है और सोर्स होता है नॉलेज का। लेकिन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में वो फैसिलिटेटर की तरह, गाइड की तरह और मेंटर की तरह एक्ट करता है। रोल ऑफ स्टूडेंट की बात करूँ तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैसिव लिसनर्स होते हैं। देखो, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर आ रहा है इन्फॉर्मेशन दे के या आपको नॉलेज दे के जा रहा है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स का रोल हो जाता है वो कैसा हो जाता है, पैसिव हो जाता है। वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। लेकिन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं और साथ में टीचर के साथ मिलकर नॉलेज को क्या कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, को क्रिएटर होते हैं नॉलेज के। अगर मैं लर्निंग प्रोसेस की बात करूँ तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है वो रोट बेस्ड होती है, यानी कि रट्टा मार के मेमोराइजेशन करके क्या किया जाता है, सीखा जाता है और वन वे प्रोसेस है। टीचर बोल रहा है, सिर्फ टीचर क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, स्टूडेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, इसलिए ये रोट बेस्ड और वन वे प्रोसेस होती है। लेकिन जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है वो इंटरेक्टिव होती है, एक्सपीरियंशियल होती है और कोलेबरेटिव होती है। यहाँ क्या हो रहा होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में क्या हो रहा होता है, इंटरेक्शन हो रहा होता है, इसलिए जो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो जाती है वो इंटरेक्टिव हो जाती है। टीचिंग मेथड्स की मैं अगर बात करूँ तो लेक्चर बेस्ड होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिक्टेशन, ये मेथड आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये मेथड्स किस में आ जाते हैं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में। अगर मैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात करूँ तो जो मेथड्स हो जाते हैं टीचिंग के वो कैसे हो जाएंगे, डिस्कशन करके, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्ले वे एंड इंक्वायरी बेस्ड क्या हो जाती है, लर्निंग प्रोसेस। क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में फॉर्मल रहता है, स्ट्रक्चर्ड रहता है और टीचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगी उसमें फ्लेक्सिबल रहेगा, ओपन रहेगा और स्टूडेंट फ्रेंडली रहेगा। यानी कि स्टूडेंट क्या करेंगे, इजीली बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं और वो फियर बेस्ड इन्वायरमेंट नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, ओपन होता है, यानी कि स्टूडेंट ईजिली अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सेवन्थ इज असेसमेंट। तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें सम्मेटिव असेसमेंट पे या सम्मेटिव इवेल्युएशन पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। और जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है वो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अगर मैं लर्निंग आउटकम की बात करूँ तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में नॉलेज को क्या किया जाता है, रिकॉल किया जाता है। लेकिन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी एंड एप्लीकेशन आ जाती है, यानी कि बच्चा अंडरस्टैंड करता है नॉलेज को, क्रिएटिव बनता है, क्रिएट करने की कोशिश करता है और अप्लाई करने की भी ट्राई करता है। तो ये थी कुछ बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको बताई। तो मेनली जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें फोकस टीचर पे रहेगा, टीचर का रोल कंट्रोलर का हो जाता है, स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव लिसनर हो जाता है। उसके अलावा जो लर्निंग प्रोसेस है वो
रोट बेस्ड हो जाती है और वन वे होती है। लेकिन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में जो फोकस रहता है वो लर्नर्स पे रहता है और लर्निंग प्रोसेस पे होता है, और जो टीचर है वो गाइड की तरह, मेंटर की तरह एक्ट करता है, और जो लर्नर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं, और साथ में को क्रिएटर ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को टीचर के साथ मिलकर क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं कि जो मेथड्स हैं टीचिंग में उसमें कौन कौन से आते हैं। देखो बहुत सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं, तो हम वन बाय वन करके एक एक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। फर्स्ट इज़ लेक्चर मेथड। तो जो लेक्चर मेथड होता है ना, वो एक टीचर सेंटर्ड प्रोसेस होती है जिसमें टीचर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट को और कॉन्सेप्ट्स को वर्बली क्या करेगा, एक्सप्लेन करता है या प्रेजेंट करता है। क्या होता है लेक्चर मेथड? लेक्चर मेथड एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है जहाँ टीचर बोलकर इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट को, कॉन्सेप्ट्स को और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करेगा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। अगर मैं करैक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो टीचर सेंटर्ड होती है। लेक्चर बेस्ड क्या होता है, एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर पे ही क्या रहती है, फोकस रहता है। टीचर आता है क्लास में, आपको इन्फॉर्मेशन देगा, लेक्चर देगा, प्रेजेंटेशन देगा और चला जाता है। तो इस तरीके से जो फोकस रहेगा किस पे रहेगा, टीचर पे रहता है। सेकेंड इज़ वर्बल प्रेजेंटेशन। अभी मैंने आपको बताया क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशंस को या फैक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करता है, वर्बली करता है, इसलिए वर्बल प्रेजेंटेशन आ जाती है। जो लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट है ना, वो थोड़े से टाइम में, लिमिटेड टाइम में क्या कर दिया जाता है, कवर करवा दिया जाता है। पैसिव लर्निंग। अब जो मुझे बताओ, लर्नर्स क्या कर रहे हैं, पैसिवली बैठ के सुन रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसी हो जाती है, पैसिव। जो एक्सप्लेनेशन है, क्लैरिफिकेशन है और इंटरप्रिटेशन है, उन पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है। और जनरली जो ये मेथड है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्या हो जाता है, सूटेबल रहता है। और जो प्लानिंग होती है वो कैसे करनी पड़ती है, एडवांस करनी पड़ती है, यानी कि इस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है कि बच्चा इजीली समझ पाए चीज़ों को। ठीक है, तो जो लेक्चर मेथड होता है टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर पे मेनली फोकस रहता है। टीचर वर्बली क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट को और कॉन्सेप्ट्स को क्या कर देता है, प्रेजेंट कर देता है। अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो सबसे पहले क्या होता है कि जो टीचर लेक्चर मेथड होता है उसमें क्या होता है कि जो लार्ज कंटेंट है ना उसको क्या कर दिया जाता है, बहुत जल्दी कवर करवा दिया जाता है। यानी कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत जल्दी लेक्चर्स के थ्रू क्या करवा दिया जाता है, कवर करवा दिया जाता है। इसलिए क्या होता है, टाइम एफिशिएंट होता है। और जो लार्ज ग्रुप की बच्चे होते हैं, यानी कि जो क्लासेस होती है, अगर जो बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, अब मुझे बताओ अगर क्लास बड़ी है तो जो उसमें इंडिविजुअलाइज्ड मेथड है, यानी कि अलग अलग मेथड को इम्प्लीमेंट करना या वो करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए जहाँ लार्ज ग्रुप होता है उसके लिए क्या रहता है, सूटेबल रहता है। ईजी टू प्लान, यानी कि ईजिली क्या किया जाता है, प्लान कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। प्लान करना क्या नहीं होता, मुश्किल नहीं होता है। जो भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं या टॉपिक्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, इजीली एक्सप्लेन कर दिया जाता है और कम रिसोर्सेज की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। लेक्चर मेथड में क्या होता है, टाइम एफिशिएंट हो गया। जो लार्ज ग्रुप है, यानी कि अगर क्लास का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना क्या हो जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड उनके डिफरेंसेस को पता करके इंस्ट्रक्शन देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लार्ज ग्रुप के लिए सूटेबल रहता है। प्लान करना इजी हो जाता है। जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, इजीली एक्सप्लेन कर दिया जाता है। और जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ कम होता है, कम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँ तो पैसिव लर्निंग हो जाएगी, क्योंकि बच्चा इंगेज नहीं हो रहा, बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसी हो जाती है, पैसिव। जो स्टूडेंट की इंगेजमेंट कैसी हो जाती है, लो, मतलब लिमिटेड ही रहती है, ना ही बच्चे क्रिएटिव बन पाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, उनको तो एड्रेस ही नहीं किया जाता। हर बच्चे के हिसाब से नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ टीचर आ रहा है, एक लेक्चर प्रिपेयर कर रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है और चला जा रहा है, मतलब बच्चे पे क्या नहीं है, फोकस नहीं है। जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत जहाँ होती है उसके लिए क्या हो जाता है, लेस इफेक्टिव हो जाएगा। और टीचर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन पे क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि टीचर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कैसी हैं, यानी कि टीचर की जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या वो जैसे पढ़ा रहा है उस पर क्या करता है, बहुत ही काफ़ी हद तक क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये कुछ एडवांटेज और लिमिटेशंस थी लेक्चर मेथड की। सबसे पहले लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने बहुत सारी क्या बताई हैं, करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि टीचर सेंटर होता है और लार्ज कंटेंट को जल्दी कवर कर दिया जाता है, जहाँ लार्ज ग्रुप्स होते हैं उनके लिए क्या रहता है, सूटेबल रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज़ प्रोजेक्ट मेथड। तो जो प्रोजेक्ट मेथड होती है ना, वो एक टेक्निक होती है, एक ऐसी अप्रोच होती है जहाँ जो स्टूडेंट है ना वो रियल लाइफ एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या करते हैं, सीखते हैं।
तो प्रोजेक्ट मेथड क्या था, एक लर्नर सेंटर्ड मेथड था जहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे क्या करते हैं, काम करते हैं थोड़े से टाइम के लिए, और उसके बाद काम करके, एक्सप्लोर करके, प्लानिंग करके, या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करके क्या करते हैं, सीखते हैं। जो इसके फादर थे वो कौन थे, विलियम एच किलपैट्रिक क्या थे, फादर थे। और जो ये विलियम एच किलपैट्रिक थे, इन्होंने क्या किया था, इस मेथड को यूएसए में सबसे पहले क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और जॉन डुई के ये क्या थे, फॉलोअर थे। उसके बाद अगर मैं की फीचर्स की बात करूँ तो ये क्या किस पे बेस्ड होता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें चूज़ करेंगे, प्लान करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे प्रोजेक्ट्स को, यानी कि सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा, प्रोजेक्ट को चूज़ करेगा, फिर उसके बारे में प्लानिंग करेगा और लास्ट में क्या कर देता है, एग्जीक्यूट करता है। अब जो टीचर का रोल होता है ना प्रोजेक्ट मेथड में, वो कैसा रहेगा, गाइड का रहेगा और एज ए फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है। टीम वर्क और क्रिएटिविटी को इनक्रेज किया जाता है, रियल लाइफ और मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, इसलिए बच्चा है वो रियल लाइफ सिचुएशन में क्या करता है, सीखता है। जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी, क्रिएटिविटी होगी और कोलैबोरेटिव लर्निंग को क्या करते हैं, ये जोर दिया जाता है, उस पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या है, एक स्टूडेंट सेंटर्ड या एक लर्नर सेंटर्ड क्या होती है, अप्रोच होती हैं जहाँ स्टूडेंट रियल लाइफ एक्टिविटीज़ करके एक नेचुरल सेटिंग में सीखता है। फादर कौन है, विलियम एच किलपैट्रिक। उसके अलावा फीचर्स मैंने आपको बता दिया, लर्निंग बाय डूइंग, या स्टूडेंट चूज़ करेगा, प्लान करेगा और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। टीचर का रोल एज ए गाइड का होता है। टीम वर्क और क्रिएटिविटी को जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या करता है, इनक्रेज करता है, और जो रियल लाइफ और मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। उसके अलावा जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी, क्रिएटिविटी को क्या किया जाता है, इस पर जोर दिया जाता है, उन पर मेनली फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, प्रोवाइडिंग, पर्पजिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन एंड रिकॉर्डिंग। तो प्रोवाइडिंग में क्या होगा कि बच्चे को क्या की जाएगी, एक प्रोजेक्ट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा या ऐसी चीज़ को क्या कर दिया जाएगा, उत्पन्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ पर्पजिंग। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट क्या करेगा, अपने आप ही प्रोजेक्ट को चूज़ करेगा और टीचर क्या करेगा, पर्पज़ को क्लियरली एक्सप्लेन करने की या डिफाइन करने की कोशिश करता है, उसमें उस बच्चे की हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होगा, जो स्टूडेंट है, प्रोसीजर्स हो गए, मटेरियल हो गए, इनको क्या करता है, प्लानिंग करता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या टाइमलाइन इन सब की भी क्या करेगा, प्लानिंग करता है। और टीचर क्या करता है, सपोर्ट करता है, डोमिनेट रोल प्ले नहीं करता है प्लानिंग में। नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करेगा, जो एक्टिविटीज़ हैं प्लान के अकॉर्डिंग क्या करता है, एक्टिविटीज़ करता है, और जो टीचर है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएगा और गाइड करेगा जब भी बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ इवेल्युएशन, जहाँ स्टूडेंट क्या करता है, खुद के वर्क को, आउटकम्स को और लर्निंग को क्या करता है, इवेलुएट करता है। और लास्ट में रिकॉर्डिंग, यानी कि प्रोजेक्ट का क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहले प्रोवाइडिंग, जिसमें एक प्रोजेक्ट को प्रोवाइड किया जाता है, ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है। नेक्स्ट इज़ पर्पजिंग, जहाँ स्टूडेंट क्या करता है, प्रोजेक्ट चूज़ करेगा और जो टीचर है उसको प्रोजेक्ट के पर्पज़ को डिफाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग, जहाँ स्टूडेंट क्या करेगा, प्रोसीजर्स, मटेरियल, टाइमलाइन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्लान करेगा और टीचर क्या करता है, उसका सपोर्ट करता है। एग्जीक्यूशन में क्या था कि स्टूडेंट क्या करता है, एक्टिविटीज़ करेगा अकॉर्डिंग टू द प्लान, और टीचर है वो सुपरवाइज़र की तरह एक्ट करेगा, यानी कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा और गाइड करेगा जहाँ भी ज़रूरत होगी। लास्ट में आता है इवेल्युएशन, जहाँ स्टूडेंट अपने वर्क को, अपने आउटकम और लर्निंग प्रोसेस को इवेलुएट करता है। और लास्ट में है रिकॉर्डिंग। अगर मैं टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव, सेकंड है आर्टिस्टिक, थर्ड इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फोर्थ इज़ ग्रुप और सोशल प्रोजेक्ट्स। तो फर्स्ट इज़ कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, जहाँ बच्चे को क्या करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है आइडियाज़ को। सेकंड इज़ आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक्स में क्या होता है, जो ये प्रोजेक्ट होता है ना, जो एस्थेटिक फील्ड ऑफ लाइफ होता है, यानी कि आर्ट्स वगैरह से ही क्या रहता है, रिलेटेड रहता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आ जाता है कि जो भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको क्या करना है, सोल्व करना होता है। और ग्रुप वर्क में या ग्रुप प्रोजेक्ट्स में क्या आ जाता है, जो ग्रुप वर्क से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, यानी कि साथ मिलकर क्या करना होता है, काम करना होता है। कंस्ट्रक्टिव में क्या करेगा बच्चा, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करेगा। आर्टिस्टिक्स में कोई आर्ट से रिलेटेड क्या आ जाती हैं, चीज़ों को सोल्व करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आ जाता है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। और ग्रुप और सोशल वर्क में कि ग्रुप वर्क से रिलेटेड क्या हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस। तो जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो एक्टिव लर्निंग को
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्या करता है, डेवलप करता है, एक्टिव लर्निंग को क्या करता है, प्रमोट करेगा। और जो टीम वर्क है और कम्युनिकेशन है उसको क्या किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। और जो लर्निंग है उसको क्या कर दिया जाता है, रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाता है। क्रिएटिविटी को भी क्या करता है, इन्हेंस करता है। क्या क्या एडवांटेज हो जाएंगी, एक्टिव लर्निंग को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है, और जो टीम वर्क और कम्युनिकेशन है उसको क्या किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, और जो लर्निंग है उसको रियल लाइफ से जोड़ा जाता है, और क्रिएटिविटी को इन्हेंस किया जाता है। लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूँ तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिसोर्सेज और प्लानिंग की क्या रहती है, ज़रूरत रहती है, और जो लार्ज क्लासेस होती हैं उसमें यूज़ करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और जो भी प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं उनके लिए क्या नहीं रहता, आइडियल नहीं रहता। तो ये एडवांटेजेस और लिमिटेशंस थी प्रोजेक्ट मेथड की। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बज़ मेथड। बज़ मेथड क्या होता है, एक लर्नर सेंटर्ड ग्रुप डिस्कशन होता है, जहाँ क्लास को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल ग्रुप्स में थोड़े से टाइम के लिए, और उनको क्या कर दिया जाता है, एक टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है। बज़ मेथड क्या है, एक लर्नर सेंटर्ड ग्रुप डिस्कशन टेक्निक है, जहाँ क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है कुछ ही टाइम के लिए, यानी कि 5 से 10 मिनट्स का क्या रहता है, ड्यूरेशन रहता है। और उसमें क्या करते हैं, बच्चे को एक टॉपिक दिया जाता है, और बच्चे को क्या करना होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज़ को क्रिएट करना होता है, या आइडियाज़ बताने होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगी, स्मॉल ग्रुप ऑफ 4 to 6 लर्नर्स, यानी कि क्या होता है, छोटा जो ग्रुप होता है वो 4 से 6 लर्नर का क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ, डिस्कशन का टाइम कितना होता है, 5 to 10 मिनट्स। फास्ट एक्सचेंज होता है आइडियाज़ का। उसके अलावा जो हर मेंबर है ना वो क्या करता है, इक्वली पार्टिसिपेट करेगा, और जो स्पॉन्टेनियस थिंकिंग है उसको क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। और जो टीचर का रोल हो जाता है वो क्या हो जाता है, फैसिलिटेटर का होता है। ठीक है, तो जो बज़ मेथड होता है वो क्या होता है, एक लर्नर सेंटर्ड ग्रुप डिस्कशन टेक्निक है, जहाँ क्या किया जाएगा, बच्चों को क्लास के बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक शॉर्ट टाइम के लिए और एक टॉपिक पे उनको डिस्कस करने के लिए कहा जाता है। अब क्या होता है, जब बच्चों को आप क्या करते हो, इकट्ठे करते हो, तो बजिंग साउंड आती है क्लास में, इसलिए इसको क्या कहा गया है, बज़ मेथड। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस। तो हमें बात करनी है कि जो बज़ मेथड है उसके एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट इज़ इन्हेंस पार्टिसिपेशन एंड कॉन्फिडेंस। पार्टिसिपेशन और कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बढ़ावा देता है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव करेगा और उनको बच्चों में डेवलप करता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए क्या रहता है, अच्छा रहता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत सारे आइडियाज़ बच्चों को क्या करने होते हैं, बताने होते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लार्ज क्लासेस होती हैं उसके लिए क्या रहता है, यूज़फुल रहता है। अगर मैं लिमिटेशन की बात करूँ तो जो टाइम मैनेजमेंट है ना उसकी क्या हो जाती है, रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब क्या हो सकता है, कुछ ग्रुप ऑफ टॉपिक भी जा सकते हैं। अगर आप टीचर क्या करेगा, बच्चों पे अगर ध्यान नहीं देगा तो वो ऑफ टॉपिक की भी क्या करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, और जो नॉइज लेवल है वो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो इन्हें क्या होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। एडवांटेजेस क्या क्या है, पार्टिसिपेशन और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए क्या रहता है, अच्छा रहता है, और जो जहाँ भी लार्ज क्लासेस होंगी वहाँ यूज़फुल होता है। लेकिन लिमिटेशंस क्या आ जाती है कि टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ ग्रुप क्या हो जाते हैं, ऑफ टॉपिक भी जा सकते हैं, और नॉइज लेवल भी क्या हो सकता है, इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ मोंटेसरी मेथड। तो जो ये मेथड होता है ना, ये चाइल्ड सेंटर लर्निंग पे फोकस करता है और अलाउ करता है कि जो बच्चा है वो अपनी पेस से हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके एक वेल प्रीपेयर्ड इन्वायरमेंट में सीख पाए। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है जो बच्चे को अलाउ करेगा अपनी पेस से सीखने के लिए, और हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके एक वेल प्रीपेयर्ड इन्वायरमेंट में बच्चा क्या करता है, सीखता है। अगर मैं की प्रिंसिपल्स की बात करूँ, सबसे पहले है प्रीपेयर्ड इन्वायरमेंट। तो जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है ना वो इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाता है जो कि इंडिपेंडेंट लर्निंग को फोकस करता है, उसको सपोर्ट करेगा। यानी कि मटेरियल्स कैसे प्लेस कर दिए जाएंगे कि वो बच्चे की रीच में हो, और उसको नीटली और अट्रैक्टिवली जो मटेरियल्स होता है उनको अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट इज़ सेल्फ एजुकेशन। तो जो बच्चा है ना वो सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ करके सीखता है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, कोई ना एक टास्क को क्या करता है, चूज़ करता है, उसके बाद उसे रिपीट करेगा, और उसके बाद उस पर क्या हो जाता है, मास्टरी कर लेता है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम विद डिसिप्लिन। देखो फ्रीडम तो मिलती है, यानी कि बच्चा अपनी पसंद से क्या कर सकता है, कोई भी टास्क है, कोई भी काम है, उसको चूज़ कर सकता है, लेकिन उसे क्या करना पड़ता है, जो भी क्लासरूम्स के रूल्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लर्निंग। अब जो बच्चा होता है वो बहुत सारी फेजेस के थ्रू को पास करता है किसी भी लर्निंग स्किल्स को सीखने के लिए, यानी कि लैंग्वेज, ऑर्डर और मूवमेंट को सीखने के लिए बहुत सारी फेजेस आती है। तो इसी फेजेस का यूज़ किया जाता है इफेक्टिव टीचिंग के लिए।
नेक्स्ट इज़ लर्निंग बाय सेंसेस या लर्निंग थ्रू सेंसेस। तो जो मटेरियल है वो इस तरीके से फोकस करता है कि जो ट्रेनिंग है ना वो पांचों सेंसेस की हो। ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है बच्चे को ताकि वो अपनी पाँच की पाँच सेंसेस का क्या कर पाए, यूज़ कर पाए। क्या है मोंटेसरी मेथड? एक चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है जो कि बच्चे को अलाउ करेगी अपनी ही पेस से वो क्या कर सकता है, सीख सकता है हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके। और जो ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी है उसमें जो लर्निंग मटेरियल है वो होता है पिंक टावर, नंबर रोड्स, सैंड पेपर लेटर्स, बीड जीन्स, प्रैक्टिकल लाइफ मटेरियल्स। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो जो मोंटेसरी मेथड है वो इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, बिल्ड करता है, सेंसरी और मोटर स्किल्स को डेवलप करेगा, कंसंट्रेशन और सेल्फ डिसिप्लिन को क्या करता है, प्रमोट करेगा, और जो क्रिएटिविटी है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है बच्चे के अंदर उसको क्या करता है, इनक्रेज करता है। लेकिन लिमिटेशन क्या रहेगी कि स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है टीचर को। टीचर के लिए क्या चाहिए कि उसे स्पेशल ट्रेनिंग मिली हो इनके लिए, और जो मटेरियल है वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है, और कई बार जो लार्ज क्लासरूम्स हैं उनको मैनेज करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये था मोंटेसरी मेथड। नेक्स्ट इज प्लेवे मेथड। तो जो प्लेवे मेथड है वो किसने डेवलप किया था, हेनरी कार्डवेल कुक ने, और इसको फर्दर डेवलप किया था फ्रीबल ने। ये एक चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड होता है जो कि लर्निंग को क्या फोकस करता है कि जो लर्निंग है वो प्ले के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, गेम्स के थ्रू और जो एक जॉयफुल एक्सपीरियंसेस के थ्रू हो सके। क्या है प्ले मेथड? जो कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड होता है जहाँ सिखाने के लिए प्ले, एक्टिविटीज़, गेम्स और जॉयफुल एक्सपीरियंस पे क्या रहा जाता है, पर फोकस किया जाता है। जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है, लर्निंग थ्रू नेचुरल एक्टिविटीज़, सोशल डेवलपमेंट एंड नो राउट मेमोराइजेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लर्निंग बाय डूइंग, इसमें क्या करता है कि बच्चा क्या करेगा, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ से के थ्रू सीखता है, यानी कि वो पैसिव लिसनर नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है रियल लाइफ की, और उसके थ्रू क्या कर रहा है, चीज़ों को सीखता है। सेकेंड इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, फ्रीली अपने जो आइडियाज़ हैं उनको गेम्स के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, सॉन्ग्स और मूवमेंट करके क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। यानी कि बच्चे के पास फ्रीडम होती है अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की। और क्या होती है, एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। टीचर क्या करता है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्या करता है, बिहेव करता है, और उनके थ्रू ही उनको सिखाता है। अब जो लर्निंग होती है वो नेचुरल एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है, यानी कि गेम्स के थ्रू, राइम्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग, ड्रामेटाइजेशन आ जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट और आउटडोर प्ले का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है लर्निंग के लिए। यानी कि जो लर्निंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, नेचुरल एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है। नेक्स्ट इज़ सोशल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे में क्या किया जाता है, कोऑपरेशन को, शेयरिंग को और लीडरशिप को और डिसिप्लिन को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। नो रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं किया जाता, यानी कि सीखना है तो कैसे सीखना है, करके सीखना है, प्ले करके सीखना है, एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखना है, गेम्स के थ्रू सीखना है, ना कि रट्टा मारना है किसी चीज़ का। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस। लर्निंग को क्या बना देता है, इंजॉयबल बना देता है। जो मोटर एंड सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको डेवलप करता है। क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, इन्हांस करेगा, और स्ट्रेस फ्री लर्निंग पे जोर देता है। यानी कि जो लर्निंग हो जाती है वो कैसी हो जाती है, स्ट्रेस फ्री। लिमिटेशन आ जाएंगी, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, ट्रेन टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेस और मटेरियल रिक्वायर होता है, और जो लार्ज क्लासेस हैं उनको मैनेज करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और जो प्ले वे मेथड है ये बेसिकली प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए क्या रहता है, सूटेबल रहता है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, मोंटेसरी मेथड, बज़ मेथड, प्ले वे मेथड को डिस्कस किया है। अभी भी कुछ मेथड्स रहते हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।